तो इस वीडियो में हम कुछ अराउंड 15 क्वेश्चंस डिस्कस करने वाले हैं जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है और रिपीटेडली कई सारे एग्जाम्स में पूछे गए हैं, जैसे कि एसएससी एंड बहुत सारे अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। तो हम बिगिन करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन गारंटीज इक्वालिटी बिफोर लॉ? तो इसका करेक्ट आंसर है आर्टिकल नंबर 14। नंबर 2, हु हैज द पावर टू अपॉइंट द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया? तो दोस्तों यहाँ पर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की अपॉइंटमेंट की बात हो रही है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, प्रेसिडेंट। क्वेश्चन नंबर 3, द आइडिया ऑफ सिंगल सिटीजनशिप इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज बोरोड फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ विच कंट्री? तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी, यूके। हमने यूके से ये सिंगल सिटीजनशिप लिया हुआ है। और अगर बात करें हम अपने फंडामेंटल राइट्स की, तो वो हमने यूएसए से लिए हैं। उसके बाद, इन विच ईयर कैलकटा बिकेम कैपिटल ऑफ ब्रिटिश इंडिया? इसका करेक्ट ऑप्शन है सी, 1772। एंड अगर हम बात करें दिल्ली हमारी कैपिटल कब बनी थी, दिल्ली व्हेन दिल्ली बिकेम कैपिटल ऑफ ब्रिटिश इंडिया, ऐसे भी आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो उसका करेक्ट ऑप्शन है 1911, जब पार्टीशन ऑफ बंगाल की बात होती है 1905 में, उसके बाद हमारी दिल्ली कैपिटल बनी थी। क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट वाज द पीरियड ऑफ इंडियाज फर्स्ट 5 ईयर प्लान? तो यहाँ पर फर्स्ट 5 ईयर प्लान हमारा, इसका सही ऑप्शन है ए, 1951 टू 56। ये हमने लिया है रशिया से, बट 1951 में हम रशिया को यूएसएसआर बोलते थे। तो मतलब ऑप्शन में जनरली आपको यूएसएसआर दिया गया होगा, अगर मतलब पूछा गया हो, रशिया नहीं होगा। देन करेक्ट आंसर विल बी यूएसएसआर। क्वेश्चन नंबर 6, जनरल डायर हु वाज रिस्पॉन्सिबल फॉर जलियांवाला बाग मैसेकर वाज शॉट डेड बाय? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, उधम सिंह। एंड ये इंसिडेंट हुआ था 1919 में। क्वेश्चन नंबर 7, इन विच ईयर दिल्ली बिकेम कैपिटल ऑफ ब्रिटिश इंडिया? द सेम क्वेश्चन जो मैंने आपको पहले बताया। सो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 1911। क्वेश्चन नंबर 8, which of the following schedules of the Indian Constitution contains provisions regarding anti-defection law? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 10th शेड्यूल। क्वेश्चन नंबर 9, फॉरवर्ड ब्लॉक was established in which of the following year? तो हमारी इसकी फॉरवर्ड ब्लॉक की बात हुई है ईयर 1939 में, तो ऑप्शन ए करेक्ट है। एंड इसको लीड कर रहे थे सुभाष चंद्र बोस। व्हाट इज नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट? तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, जीडीपी माइनस डेप्रिसिएशन। अब जीडीपी क्या होता है, वो है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। एंड डेप्रिसिएशन जो है, वो है कि हम कुछ अमाउंट स्पेंड करते हैं मशीन्स की वेयर टेयर पे, तो वो जो भी अमाउंट है, जो भी एक्सपेंडिचर होता है, उसको अगर हम जीडीपी से माइनस करते हैं, तो वो हमारा बन जाता है नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। देन क्वेश्चन नंबर 11, द मिनिमम एज रिक्वायर्ड टू बिकम अ मेंबर ऑफ लोकसभा इज? आंसर इज बी ऑप्शन, 25 ईयर्स। एंड यही अगर हम इसके आर्टिकल की बात करें, तो इसका आर्टिकल है 80। एंड राज्यसभा के अगर मिनिमम एज की बात करें, तो वो है 30 ईयर्स एंड उसका है 81 आर्टिकल नंबर। क्वेश्चन नंबर 12, हु वाज द वाइसरॉय ऑफ इंडिया व्हेन क्रिप्स मिशन केम टू इंडिया? अब क्रिप्स मिशन आया था 1942 में, एंड एट दैट टाइम आवर लॉर्ड वाज लॉर्ड लिनलिथगो। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। Question number 13, who was the Viceroy of India at the time of partition of Bengal? At this time, when partition of Bengal happened, so our lord was Lord Curzon. Option number A is the correct answer. Question number 14, the Tropic of Cancer does not pass through which of the following countries? तो दोस्तों ये मैंने कुछ मतलब ऑप्शंस आपके लिए मतलब हाईलाइट किए हैं, जैसे इंडिया, मैक्सिको, इजिप्ट, जो कि मतलब इस मैप में नहीं थे, ताकि आपको क्लियर रहे कि हमारी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर की लाइन कैसे पास हो रही है। तो इसका करेक्ट आंसर है डी, ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया से मतलब नहीं हो रही। और हम यहाँ पे ये सिर्फ उनकी बात कर रहे हैं जो कि ऑप्शंस में मेंशन है। वैसे तो अगर आप देखो तो साउथ अमेरिका से भी नहीं हो रही, बट ऑप्शंस के अकॉर्डिंग हमारा करेक्ट आंसर है ऑस्ट्रेलिया। क्वेश्चन नंबर 15, विच ओशन इज द लार्जेस्ट बाय सरफेस एरिया? तो फ्रेंड्स इसका आंसर आप लोग दोगे, एंड प्लीज हमें कमेंट सेक्शन में बताइए कि इसका करेक्ट आंसर क्या है।